Hello, students. So, how are you? I hope that you all are fine. So, now we are starting the first chapter of civics, which is equality and Indian democracy. So, without wasting any time, let's start it. So, our first topic is equality. So, what does this word equality means? Equality means that every individual or group of individuals should be treated fairly and equally. मतलब सबके संग ढंग से और बराबरी का बिहेवियर होना चाहिए. ये चीज हमारी इक्वालिटी में आती है. मतलब किसी को भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव. You should not discriminate anyone on the basis of their caste, color, creed, or etc. So, the second thing, important thing which comes is democracy. Because if you are having democracy, then only you can follow the equality, otherwise not. अगर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में है तभी आप इक्वलिटी को फॉलो कर सकते हो, वरना नहीं. आप ऐसी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अगर डेमोक्रेसी ही नहीं है, मतलब कि सब पे राइट टू वोट ही नहीं है, यानी कि नो वन इज हैविंग इक्वल राइट, मतलब सब पे जब राइट टू वोट ही नहीं है तो वो इक्वलिटी कहां से हुई? वो तो इक्वलिटी हुई ही नहीं. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. अब इनइक्वालिटी क्या है? अगर हम लोगों के संग इक्वली बिहेव नहीं कर रहे तो वो इनइक्वालिटी होती है. तो अब हमारी इनइक्वालिटी की कुछ फॉर्म्स हैं, तो हम अपनी इनइक्वालिटीज की फॉर्म्स को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है हमारी जेंडर इनइक्वालिटी. तो व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी? इफ यू आर कंसिडरिंग दैट सम वन जेंडर इज सुपीरियर एंड अदर जेंडर इज नॉट गुड और नॉट सुपीरियर, देन इट इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी. ये जो है ये हमारे यहाँ बहुत टाइम से होते आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज सेइंग दैट a boy or male child is better than a girl child or a female child. So what is this? It is an equality. क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को मानना चाहिए कि दोनों लोग इक्वल हैं. जैसे कि काफी कामों में देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि मेल या फिर बॉयज जो है वो बेटर है इन स्पाइट ऑफ फीमेल या फिर गर्ल्स. तो मेल और फीमेल के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन करना, दिस थिंग कम्स इन आवर जेंडर इनइक्वालिटी. नेक्स्ट इज आवर caste inequality. Caste inequality means discriminating someone on the basis of their caste, on the basis of their caste. So this is called caste inequality. For example, if we are discriminating lower caste people, we are considering them as untouchables and we are humiliating them, we are not giving them proper facilities, मतलब हम उनको सारी कुछ facilities नहीं दे रहे. So this thing comes in caste inequality and it also should be abolished and it is now punishable. अगर आप किसी के संग कास्ट के बेस में डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी कर रहे हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है. नेक्स्ट इज रिलीजियस इनइक्वालिटी. रिलीजियस इनइक्वालिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. मतलब किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और दूसरे रिलीजन्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना, या फिर उनको उनके प्रॉपर राइट्स नहीं देना, मतलब किसी को उसके रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना. सो दिस थिंग्स कम्स अंडर रिलीजियस इनइक्वालिटी. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वालिटी. So first of all, we should know that what is constitution. Constitution is the governing book or governing body, means the superior book of our country. मतलब वो कुछ sets of rules and regulations जो हर citizens को follow करना है, वो हमारा constitution है. तो हमारे constitution में fundamental rights हैं. We are having some fundamental rights and one of the fundamental right is right to equality. Right to equality, and it contains many parts. So first of all, it contains article 14. So what does the article 14 says? Article 14 says equality before law. So what does that word equality before law says?
इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इन फ्रंट ऑफ लॉ each and every citizen is same, means each and every citizen is equal, whether he is rich or poor, whether he is prime minister or an ordinary people, everyone is same in front of the law. Next comes our article 15. Our article 15 states that no individual can be discriminated. नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब अगर आप किसी को ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, कलर, क्रीड, आप इन किसी बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो ये आप आर्टिकल 15 इस चीज को मना करता है. अगर आप किसी को किसी पर्टिकुलर शॉप में मना कर रहे हो कि आप इस शॉप में नहीं जा सकते क्योंकि ये शॉप किसी पर्टिकुलर कास्ट या पीपल के लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है और आपको आर्टिकल 15 इस चीज को अलाउ नहीं करता है. Next come is our article 16. Article 16 says equality of opportunity. Equality of opportunity in matter of public transport, employment. So it is equality of opportunity. अगर आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो तो कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ये किसी कास्ट के लिए नहीं है, या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो सब लोग उसमें इक्वल हैं. सो दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ opportunity. Next is article 17. Article 17 says abolition of attachability. Attachability means छुआछूत, ठीक, means you should abolish the untouchability, that you should not consider that this person is untouchable, अगर हम इसको छुएंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे. अगर आप ऐसा किसी के संग बिहेव कर रहे हैं तो आपको सजा हो सकती है, एंड इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस. नेक्स्ट इज आर्टिकल 18. इट सेज अबॉलिशन ऑफ टाइटल. टाइटल्स जैसे कि पहले ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड बिफोर दैट पीपल यूज्ड टू गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स लाइक खान बहादुर, शेख एंड राय साहब. सो दिस टॉपिक्स टाइटल्स वर गिवन टू देम. लेकिन अगर उन लोगों को ये टाइटल्स देते थे, किसी को भी कोई आप टाइटल देंगे तो इसका मतलब क्या, जो वो बंदा है वो ज्यादा सुपीरियर है और दूसरा वाला उसके कंपैरिजन में जो है वो डाउन है. तो इसकी वजह से क्या था, इक्वलिटी नहीं आ रही थी. सो दैट इज व्हाई ऑल दी टॉपिक्स, ऑल दी टाइटल्स आर अबॉलिश्ड. नेक्स्ट इज हाउ गवर्नमेंट एंश्योर्स equality, that how government does to know that equality is followed, that inequality is not followed. सब लोग equally treat हो रहे हैं या नहीं. So first of all is it makes laws. It makes different laws to protect the equality. इन सब लोग equally treat हो रहे हैं, इसके लिए वो अलग अलग laws बनाती है. जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें कि डॉटर्स को भी इक्वल अमाउंट की जो प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है, ठीक. डॉरी ऐसे पनिशेबल ऑफेंस, अगर कोई डॉरी लेता है. इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, अगर जो भी मैन और वुमेन कोई भी कहीं पे किसी वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो इन लोग को इक्वल पेज दी जाए, इक्वल सैलरी दी जाए. इन सब चीजों पे गवर्नमेंट काम करती है. जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोग के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया जाता है. रिजर्वेशन से क्या होता है, अगर कोई प्रॉपर जिनको एजुकेशन तो मिली है बट वो लोग इक्वली नहीं आ पा रहे हैं तो रिजर्वेशन के थ्रू उन लोग को चांस मिलता है जिससे कि वो लोग भी इक्वली आ और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च करते हैं. स्कीम्स को लॉन्च करने से क्या होता है कि जो लोअर पीपल होते हैं उन लोग को भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो लोग भी इक्वली ट्रीटेड होते हैं. एंड आफ्टर ऑल दीज एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट अ क्वेश्चन अराइज दैट इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, कि अभी तक इनइक्वालिटी होती है या नहीं. तो इसका आंसर है यस, इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट. एंड व्हाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस इनइक्वालिटी व्हिच एग्जिस्ट. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस. अब पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, कुछ लोग तो इस कंट्री में बहुत ज्यादा पुअर हैं और कुछ लोग क्या बहुत ज्यादा रिच हैं. तो इसकी वजह से एक गैप डेवलप हो गया, यानी कि एक पुअर पीपल अलग है और रिच पीपल अलग हैं. तो इनके बीच में कभी क्या इक्वली हो पाएंगे नहीं. सो एक इनइक्वालिटी इसकी वजह से एग्जिस्ट करती है. और नेक्स्ट इज द इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, रिलीजन,
ऑल्दो ये सब एक पनिशेबल ऑफेंस है, बट अभी भी द सैडेस्ट पार्ट इज दैट अभी भी कुछ कुछ जगहों पे, कंट्री के कुछ कुछ पार्ट्स में ये इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है. Our next topic is inequality in other democratic country. So we are asking that other democratic country, does this inequality exist there also? So the answer is yes. So in United States of America, there was a lot of discrimination of blacks and white, and for that a movement was launched that called civil rights movement, and it was started in 1950s, and this movement mainly demanded for equal opportunities for blacks and white, mainly the African Americans. African Americans are those Americans who were basically of Africa, but they have settled in America, so they were not getting proper rights. They were humiliated on the basis of their color, and this was called racial discrimination. And after this they have got their rights, they got their civil rights after civil rights movement, and they also got the right to vote and other rights. And the Martin Luther King Jr., who was a social activist, he has played a very major role in getting these rights.